हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका रोबिन सिंह राजपूत फिर एक नई पोइट्री के साथ। तो मैं आपको कुछ पोइट्री सुनाना चाहता हूँ। पोइट्री बहुत ही अच्छी है। आप वीडियो को पूरा देखना, ज़रूर पूरा सुनना इस पोइट्री को। यह पोइट्री कुलदीप खदाना जी की तरफ से लिखी गई है, तो पूरा ज़रूर देखें। इसमें एक पत्नी होती है। पत्नी पति के लिए बोलती है सखी से कि पति के आगे रहती हूँ मैं। क्या कहती है पत्नी की पति से? कहती है, पति के आगे रहती हूँ मैं, अब बिल्कुल ही मौन सखी। कभी कभी तो गुस्से में वो लगते मुझको डॉन सखी। यानी कि पत्नी कह रही है कि पति के आगे रहती हूँ मैं, अब बिल्कुल ही मौन सखी, यानी कि चुपचाप रहती हूँ मैं, और कभी कभी तो गुस्से में वो लगते मुझको डॉन सखी। यानी कि जब पति को गुस्सा आता है तो उसको लगता है पत्नी को कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये डॉन हो। सखी से बता रही है। आगे लिखा है कि पहले लाड लड़ाते थे वो, पहले लाड लड़ाते थे वो, अब रहते हैं बदले बदले। याद नहीं है आज उन्हें कुछ, भूल गए सब वादे पिछले। यानी कि जब पहले तो क्या था कि खूब लड़ाते थे वो, अब तो बहुत बदले बदले रहते हैं। याद नहीं है आज उन्हें कुछ भी, भूल गए सब वादे पिछले। यानी कि जो पिछले वादे किए थे उन्होंने, पहले वादे किए थे उससे, तो वो उन वादों को अब भूल गए हैं। आगे, पहले लाड लड़ाते थे वो, अब रहते हैं बदले बदले। याद नहीं है आज उन्हें कुछ, भूल गए सब वादे पिछले। खुद से दूर नहीं करते वो, पल भर को भी फोन सखी। खुद से दूर नहीं करते वो, पल भर को भी फोन सखी। कभी कभी तो गुस्से में वो लगते मुझको डॉन सखी। कितनी प्यारी लाइन्स हैं ये। आगे लिखा है, पहले खुद ही रखते थे वो मेरे ध्यान में सब बातों को। पहले खुद ही रखते थे वो, जो मेरे ध्यान में जो सारी बातें थी पहले वो खुद ही रखते थे। तो लिखा है, पहले खुद ही रखते थे वो मेरे ध्यान में सब बातों को। प्यार भरी थी उनकी नजरें, हाथ में रखते थे हाथों को। तो इसमें जो प्यार भरी जो उनकी नज़रें थी, जो वो देखते थे, वो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही प्यार से देखते थे वो, और हाथ में रखते थे हाथों को। और दोनों जो हैं, पति जो है और पत्नी, दोनों ही हाथों में हाथ रखते थे, बहुत ही प्यारी नज़र से वो देखते थे। तो इसमें लिखा है कि पहले खुद ही रखते थे वो मेरे ध्यान में बातों को। प्यार भरी थी उनकी नजरें, हाथ में रखते थे हाथों को। पुरानी गाड़ी जैसे कोई होती हो ना ऑन सकी। पुरानी गाड़ी जैसे कोई होती हो ना ऑन सकी। कभी कभी तो गुस्से में वो लगते मुझको डॉन सकी। आगे लिखा है कि होठों को वो कली बताते, जो होठ हैं उनको वो कली बताते हैं, आंखें उनका दर्पण था। क्या बात है कि होठों को वो कली बताते, आंखें उनका दर्पण था। जाने अब वो कहाँ गया, पहले जो आकर्षण था। यानी कि होठों को वो कली बताते हैं और आंखें जो हैं उनका दर्पण था। जाने अब कहाँ गया, पहले जो आकर्षण था। यानी कि जो पहले जो खिंचाव था, एक प्यार का जो डोरी थी, प्यार का जो आकर्षण था एकदम एक दूसरे को खींचने का, वो अब पता नहीं कहाँ गया। जो बदले या मैं बदली, वो बदले या मैं बदली हूँ, जाने बदला कौन सखी। कभी कभी तो गुस्से में वो लगते मुझको डॉन सखी। होठों को वो कली बताते, आंखें उनका दर्पण था। जाने अब वो कहाँ गया, पहले जो आकर्षण था।
वो बदले या मैं बदली हूँ, जाने बदला कौन सखी। कभी कभी तो गुस्से में वो लगते मुझको डॉन सखी, लगते मुझको डॉन सखी। तो बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हैं, बहुत ही प्यारी लाइन्स हैं दोस्तों। अगर आपको लाइन्स अच्छी लगें तो लाइक ज़रूर करना। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी ही लगेंगी। अब एक शेर लिखा है कि बहुत ही मतलब कि ज़बरदस्त शेर है इसमें। शक है मेरी काबिलियत पर, शक है मेरी काबिलियत पर, मेरी तवज्जो भी मंदी पर है। शक है मेरी काबिलियत पर, मेरी तवज्जो भी मंदी पर है। मगर ये ज़माना क्या जाने, मेरा इरादा कितनी बुलंदी पर है, मेरा इरादा कितनी बुलंदी पर है। बहुत ही प्यारी लाइन है, बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है। तो लाइनों को फील ज़रूर करना है आपको, ठीक है। दोबारा सुनाना चाहूँगा इस 2 लाइनों को। शक है मेरी काबिलियत पर, मेरी तवज्जो भी मंदी पर है। मगर ये ज़माना क्या जाने, मेरा इरादा कितनी बुलंदी पर है, मेरा इरादा कितनी बुलंदी पर है। बहुत ही बड़ी अच्छी लाइन है ये। अब दूसरा शेर है कि बेचैनी के दर्द का बयान नहीं होता। क्या चीज़? बेचैनी के दर्द का बयान नहीं होता, हर किसी को समझना आसान नहीं होता। क्या बात है, क्या लाइन लिखी है कि बेचैनी का जो दर्द है उसका कोई बयान तो होता नहीं है, और हर किसी को समझना इतना आसान भी नहीं होता है। बहुत ही अच्छा लिखा है कि हमारे अंदर जो है बेचैनी है, बेचैनी का जो दर्द उठ रहा है उसका बयान नहीं हो रहा है, यानी कि हम बता नहीं पा रहे हैं। और हर किसी को समझना हो, कोई भी है, ठीक है, हर किसी को समझना इतना आसान भी नहीं होता कि जितना हम समझते हैं, ठीक। बेचैनी के दर्द का बयान नहीं होता, हर किसी को समझना आसान नहीं होता। अपने वजूद को समझना समझदारी की बात है, अपने वजूद को समझना समझदारी की बात है। क्योंकि गरीब का अमीरों में सम्मान नहीं होता। ये हकीकत है दोस्तों कि जो बेचैनी का जो दर्द है उसका बयां तो होता नहीं है, और हर किसी को समझना इतना आसान भी नहीं होता है। और जो अपने वजूद को समझता है वो समझदारी की बात है। जो अपने वजूद को समझ जाता है कि हाँ मेरा वजूद ये है, तो वो एक क्या है, समझदारी की बात है। क्योंकि गरीब का जो है अमीरों में सम्मान नहीं होता। जो गरीब होता है, पार्टी है कहीं अमीरों का है, अमीर हैं कहीं पर, और वहाँ जगह गरीबों का बिल्कुल भी क्या सम्मान नहीं होता। तो गरीब का अमीरों में सम्मान नहीं होता। दोबारा पढ़ना चाहूँगा। बेचैनी के दर्द का बयान नहीं होता, हर किसी को समझना आसान नहीं होता। अपने वजूद को समझना समझदारी की बात है। क्योंकि गरीब का अमीरों में सम्मान नहीं होता, गरीब का अमीरों में सम्मान नहीं होता। अब आगे मैं पढ़ना चाहूँगा। कुछ लाइन्स लिखी हैं। एक फ़ौजी होता है, वो फ़ौजी छुट्टी के लिए आवेदन करता है और अपने मम्मी पापा को कुछ ले जाना चाहता है। वो किस तरह से है, बहुत ही प्यारी लाइन है, सुनने लायक है ये। तो इसमें लिखा है कि घर जाने का मन किया है। क्या कि घर जाने का मन किया है, इसलिए छुट्टी का आवेदन किया है। भाई घर जाने का मन किया है इसलिए छुट्टी का आवेदन किया है। अब देखते हैं कि अब आगे सुनिएगा कि क्या लिखा है कि अपनों को निहारने के लिए। क्या बात है, यानी कि एक फौजी होता है तो घर जाएगा, घर जाने से पहले कह रहा है कि अपनों को निहारने के लिए, ख्वाहिश उतारने के लिए जमाना है अपनों के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए। कि अपनों को निहारने के लिए, ख्वाहिश उतारने के लिए जाना है अपनों के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए। जाने का मैंने रिजर्वेशन किया है, इसलिए छुट्टी का आवेदन किया है।
इसलिए छुट्टी का आवेदन किया है। आगे लिखा है कि मम्मी को अपनी कुछ खास ले जाऊं, मम्मी को अपनी कुछ खास ले जाऊं, पापा का अपने विश्वास ले जाऊं। कि फौजी भाई बोल रहे हैं कि मम्मी को कुछ, अपनी को मम्मी जैसे हमारी, तो उन मम्मी को कुछ मैं खास ले जाऊं, कुछ एक खास चीज़ ले जाऊं, और जो पापा हैं पापा को अपने पापा को मैं विश्वास ले जाऊं। फिर लिखा है कि किसी की उम्मीद अधूरी ना रहे। कोई भी है, मम्मी है पापा है, इनकी उम्मीद या किसी की भी उम्मीद अधूरी ना रहे। अपनेपन का साथ एहसास ले जाऊं, अपनेपन का साथ एहसास ले जाऊं। कारण भी इसमें मेंशन किया है, इसलिए छुट्टी का आवेदन किया है। दोबारा पढ़ना चाहूँगा इन लाइनों को, मम्मी पापा की लाइन को कि मम्मी को अपनी कुछ खास ले जाऊं, पापा का अपने विश्वास ले जाऊं। किसी की उम्मीद अधूरी ना रहे, अपनेपन का साथ एहसास ले जाऊं। कारण भी इसमें मेंशन किया है, इसलिए छुट्टी का आवेदन किया है, इसलिए छुट्टी का आवेदन किया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और ये कुलदीप खदाना ऑफिशियल अपना ही चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपका रोबिन सिंह राजपूत, और ये लाइन कुलदीप खदाना जी की तरफ से लिखी गई हैं, बहुत ही अच्छी हैं। तो शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि ये लाइन्स कैसी लगी और कौन सी लाइन्स आपको अच्छी लगी, वो ज़रूर बताना कमेंट करके। कौन सी आपको जो पोइट्री है, वो कौन सी पोइट्री आपको अच्छी लगी, या कौन सी लाइन्स आपके दिल को छुई हैं, तो आपको बताना ज़रूर है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं आपका रोबिन सिंह राजपूत। थैंक यू भाई। मोहब्बत की ना कदर जानी तूने, मोहब्बत की ना ताकत जानी तूने, बिना सोचे समझे मना कर दिया। मोहब्बत की ना लाज राखी तूने, मोहब्बत की ना लाज राखी तूने। अगली शायरी है कि जीने लगा हूँ अब तेरे बिना, तेरी कॉल का भी इंतजार नहीं। कि जीने लगा हूँ अब तेरे बिना, तेरी कॉल का भी इंतजार नहीं। बहुत कर लिए बाबू सोना जानू, चल हट तेरा अब कोई काम नहीं, तेरा अब कोई काम नहीं। तो ये कि अब जीने लगा हूँ तेरे बिना, अब तेरी कॉल का इंतजार नहीं। बहुत कर लिए बाबू सोना जानू, चल हट तेरा कोई अब काम नहीं। अगली शायरी है कि तुम तो जुदा थे हमसे, कि तुम तो जुदा थे हमसे, हम भी जुदा हो गए। इस महफिल में नाम बहुत था हमारा भी, इस महफिल में नाम बहुत था हमारा भी। अब तो महफिल वाले भी हमसे खफा हो गए, अब तो महफिल वाले भी हमसे खफा हो गए। कि तुम तो जुदा थे हमसे, हम भी जुदा हो गए हैं। और कभी जो हमारे इस महफिल में बहुत नाम था, अब तो महफिल वाले भी हमसे खफा हो गए हैं। अगली शायरी है कि बहुत ही अच्छी है। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं, तेरी शादी हो रही है क्या। यानी कि लड़का लड़की से प्यार करता है, पहले भी करता था, अब भी करता है। पर लड़की क्या है कि शादी कर रही होती है, तो लड़का पहुंच जाता है वहाँ पर, बोलता है अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं, तेरी शादी हो रही है क्या। मुझसे पेट नहीं भरा तेरा, उसको काटने चली है क्या। तो इसका मतलब है कि कोई लड़की है, कोई लड़का है, लड़की और लड़का है, तो लड़की शादी कर रही होती है, तो लड़का पहुंच जाता है और लड़का कहता है लड़की से कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, तेरी शादी हो रही है क्या। यानी कि उसको विश्वास नहीं होता कि हाँ तेरी उसकी सच में शादी हो रही है। तो कहता है कि अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं, तेरी शादी हो रही है क्या, मुझसे पेट नहीं भरा तेरा, उसको काटने चली है क्या। यानी कि मैं कम पड़ गया काटने के लिए, जो उसको काटने चली है तू। तो इसका मतलब ये है। तो आगे है एक
दूसरी शायरी है। गम तो बहुत है, मुझे कोई शिकायत नहीं। गम तो बहुत है, मुझे कोई शिकायत नहीं। और आज तो तेरी शादी है, हमें कोई गिला नहीं, हमें कोई गिला नहीं। तो इसका है कि गम तो बहुत है, यानी कि गम तो मेरे अंदर बहुत है, पर कोई शिकायत नहीं है तेरे से। गम तो बहुत है पर शिकायत कोई नहीं है, और आज तो तेरी शादी है, हमें कोई गिला नहीं है। तो बहुत ही हार्ट टचिंग शायरी हैं। अगर आपको शायरी अच्छी लगती हैं या कौन सी शायरी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये शायरी जो भी है अपना कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये कुलदीप भाई का न्यू चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, कुलदीप खदाना जी एक राइटर हैं जो सॉन्ग वगैरह लिखते हैं। काफ़ी इनके सॉन्ग लिखे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े सिंगरों ने इनके सॉन्ग को गाए हैं और काफ़ी अच्छे चले हुए हैं इनके सॉन्ग वगैरह, अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। और ऐसे ही कुलदीप भाई को अपना प्यार देते रहें और कोशिश रहेगी और भविष्य में आगे अच्छे अच्छे सॉन्ग देने की कोशिश करेंगे, अच्छे सॉन्ग लिखेंगे। तो ये कुलदीप खदाना ऑफिशियल इनका ही चैनल है, तो इस चैनल को सपोर्ट करें अच्छे से और अपना प्यार भरपूर दें। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इस पर बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग आने वाले हैं, आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपना कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।